जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 25 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 25 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओ शिट, 25 सितंबर के दिन। माय गॉड। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ कप्स की। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपने पार्टनर के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या तो आपके पार्टनर। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने साथ में, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप लोग इनसे शादी करना चाहते हैं, या आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर के पास मैरिज के काफ़ी सारे प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई तो है जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके एंटर करना चाहता है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी हैं उनकी आपके साथ, क्योंकि वो आपको मानते हैं विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे कोई नया पर्सन भी आ रहा हो सकता है, या फिर ये आपके एक्स हो सकते हैं जो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, तो वो अब वापसी कर रहे हैं। ओके, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। देखिए टैरो रीडिंग जो होती है वो इट्स ऑल अबाउट रेजोनेटिंग। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका साइन आया है कि नहीं, आपका बर्थडे आया है कि नहीं, कुछ आया है कि नहीं। मेन चीज़ ये है आपसे मैच कितनी हो रही है। ओके, अगर मैच कर रही है तो वेरी गुड, नहीं मैच कर रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनसे कुछ भी मैच नहीं करता है, तो उनके लिए नहीं है। उनके पार्टनर क्या पता उनको छोड़ चुके हैं बिल्कुल, तो कोई रीडिंग ही नहीं आ रही है उनके लिए। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 9, 5, 10, 4, 1, 8 एंड दिस वन इज 21। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की। जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। यस, कंटम्पलेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का। ओल्ड सोल हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं, मैच्योर एज में हो सकते हैं, या तो मैच्योर पर्सन है ये। ओके, आपके साथ या तो आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया है, या हो सकता है इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था आपको। किसी तरह की ईगो फाइट चल रही हो सकती है आप दोनों के बीच में। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। एंड इनको दिख रहा है कि इस ईगो की वजह से, या तो मतलब आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर आ चुके हैं। आप उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी सारे माइंड गेम खेले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर काफ़ी माइंडेड हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, माइंड गेम खेलने में मास्टर हो सकते हैं। गलतियाँ इन्होंने बहुत सारी की हैं, एंड जिस वजह से यस, देखिए यहाँ पे 9, 5 हो गया, 14, 14 का मतलब 5। मे भी आपके पार्टनर फ्यूचरिस्टिक थे। ये सोचते थे कि जैसे होता नहीं है कि ईगो, जैसे आप लोग मैरिड कपल भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये किसके लिए है। मेन चीज़ ये है कि मैसेज आपसे मैच करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड थे या आप लोग लवर्स भी थे, तो कई बार लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि अगर आज आपने इनको अपने मतलब कंट्रोल में कर लिया, तो आपको ज़िंदगी भर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बंदा आपके कंट्रोल में रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो चाहे आप लोग शादी हो के जाएँ, चाहे आप लोग लवर्स हों, ये मेंटालिटी उन लोगों के मन में बहुत आती है जो माइंड गेम खेलने में बड़े मास्टर होते हैं, या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद यही सब कुछ किया है, मतलब ईगो फाइट करना, जैसे कि जब हर वक्त अपनी चलाना, फिर उन्हीं की मानी जाए, उन्हीं वो जो बोल दिया वही चीज़ होनी चाहिए। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ओके,
एंड इस वजह से आपको काफ़ी इंसल्ट किया गया है, आपको बुली किया गया है, आपका मजाक उड़ाया गया है, जैसे किसी इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन कर देना। बड़े माइंड गेम गंदे गंदे होते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अपना वर्चस्व बनाने के लिए दूसरे की धज्जियां उड़ा देना। ये भूल जाना कि आप रिलेशनशिप आपका कैसा है, रिलेशनशिप आपका प्यार का है, एंड आप दिमाग चला चला के दिमाग का दही कर रहे हैं। फिर आप शिकायत कर रहे हैं कि मैडम वो तो ऐसा कर रहा है मेरे साथ। भाई प्यार है, प्यार तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है ना, कब यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं आपको? सबका सब दिमाग चलाया गया है। एंड शिकायत क्या है कि वो मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। प्यार एक्सेप्ट करने के लिए कुछ रखा भी है यहाँ पे? तो कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर ऐसा कोई भी कर रहा है, चाहे आपका पार्टनर कर रहा है या आपको लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें करके क्या होता है कि आपके पार्टनर की ये हालत हो चुकी है। ओके, या फिर इन्होंने आपके साथ किया है तो आपकी ये हालत हो गई है। 10 सॉर्ड आपके लगी हैं कि जैसे घड़ी घड़ी आपको पेन दिया गया है, घड़ी घड़ी आपको इंसल्ट किया गया है। एंड ये हर बार इंसल्ट इंसान बोल के नहीं बताता है, वो घायल हो जाता है, फिर क्या करता है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, फिर वो कंपैटिबिलिटी ज़िंदगी में बन नहीं पाती है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि यही सब कुछ किया गया है। एंड अब आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को बड़ा वीक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी भर किया ही क्या। जैसे कई बार होता नहीं है, जजमेंट वाला दिन होता है, जैसे मैं जजमेंट का कार्ड निकलता है कि अब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई इंसान ज़िंदगी भर गलत करता है एंड जब उसके साथ गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका रीज़न क्या है। जब इंसान सोचता है कि आखिर क्या रीज़न है कि मैं उसे प्यार से भी बोल रही हूँ, मतलब मैंने पिछले इतने सालों से उससे कभी प्यार से बात नहीं की, कभी मैं झुकी नहीं या झुका नहीं, लेकिन आज जब मैं उसे प्यार से बात कर रहा हूँ तभी वो लिफ्ट नहीं दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? फिर होता है कंटम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन, एंड फिर रियलाइज़ होता है कि मैंने दिया ही क्या है। मैंने ज़िंदगी भर तो चालाकी दिखाई, ईगो दिखाया, अपना प्राउड शो किया, तो मिलेगा तो वापस में वही। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है क्या बोलते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आपने क्या बोलते हैं, भाई मुझे बहुत याद नहीं है कि क्या बोया क्या काटा, लेकिन हाँ जैसे कि क्या बोलते हैं, बबूल बोएंगे तो आम तो नहीं निकल आएंगे, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो जैसा बोएंगे वैसे ही काटना पड़ेगा। यहाँ पर आ चुका है 9 5 14 हो गया, 5 10 भी 15 हो गया, मतलब 6। कहीं पर तो मतलब अट्रैक्शन, रोमांस सब कुछ हवा हो चुका है, कुछ बचे ही नहीं है लाइफ में, सब रूखी सूखी सी लाइफ हो गई है बिल्कुल। हर वक्त जैसे दोनों लोग तलवार लिए खड़े हैं, हर वक्त एक दूसरे को पेन देना, चोट पहुंचाना, फाइट करना, कड़वा बोलना, ये कोई लाइफ थोड़ी ना होती है। एंड यही हो गया है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा चालाकी दिखा दी गई। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा चालाकी मत दिखाइए, बहुत चालाकी दिखाता है उसकी फिर ऐसी तैसी होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ है। किसके लिए मैसेजेस हैं मुझे नहीं पता, बट ये मैसेजेस सच हैं। ठीक है, यहाँ पे लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे अब आप स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हर इंसान चाहता है। ओके, तो अगर इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे पर्सन का या तो साथ चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि अब मुझे चाहिए सॉलिड चीज़ें अपनी ज़िंदगी में। सॉलिड का मतलब ये कि जहाँ पे प्यार भी होना चाहिए, जहाँ पे स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, जहाँ पे सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग। भाई आपको जब दिक्कतें मिलती हैं तब तो काउंटिंग नहीं होती कि कितनी दिक्कतें मिल गई, तो जब आपको खुशियाँ मिलने जा रही हैं तो काउंटिंग किस बात की। तो आपको सब चीज़ों पर आपका अधिकार है, सिर्फ रोने के लिए तो आप आए नहीं हैं। तो यहाँ पे 10 शॉट लगी हैं आपके, तो आपको उससे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, तब तो आप हील हो पाएंगे। तो बस वही चीज़ है कि या तो आपकी ये डिमांड हो सकती है या मे भी आपने अपने पार्टनर के साथ ऐसा किया है। हालांकि मेरे व्यूअर ऐसे हैं नहीं, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो सकता है। ओके, तो अब आपका जी हट गया है, अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आए वो सच के साथ आए, जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेके आए, आपकी लाइफ को स्टेगनेंट ना कर दे कि आप फंसे हुए हैं, आपका घुटन हो रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपका निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी ज़िंदगी आपको नहीं चाहिए। ओके, 9 1 10 आ गया। अब आपको चाहिए फुल ऑन हैप्पीनेस एंड आप इस पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग या तो दिन रात काम करने में जुटे हैं या आपके पार्टनर आपको साइन या जेस्चर दे रहे हो सकते हैं, वो इस चीज़ पे काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर उनको ये दिख रहा है कि अब आप लोग अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं, अब आप लोग अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हो चुके हैं, अब आपका फोकस इन पर से बिल्कुल हट गया है। जैसे कि कई बार हो जाता है मैरिटल लाइफ में कि अगर पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक होता है तो दूसरा इंसान अपने आप को
फाइनेंसेस में उलझा लेता है कि भाई फैमिली में ज़्यादा बोलेंगे तो फाइट होगी, इससे अच्छा अपने आप को काम में बिजी कर लो। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी हो सकती है। 819 मतलब आप लोग पेन में हैं, दुखी हैं, तो आपको लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं सही तो यहाँ पे सही, कम से कम पैसा तो रिस्पॉन्स देगा। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है भाई। टेबल टर्न हो चुकी हैं, टेबल टर्न हो चुकी हैं, मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं कि आप लोग अब उनको वही पेन दे रहे हैं जो इन्होंने कभी आपको दिया था। इनको नो रिस्पॉन्स दे करके, इनको घास नहीं डाल रहे हैं आप, इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर को उतना ही पेन पहुंचा रही हैं जितना कि इन्होंने कभी आपको पहुंचाया था। यस, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी दिख रही है। मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आपका फोकस उस पर हो चुका है, आप अब उसके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो उसको लेके बहुत पॉजिटिव है। उनको लग रहा है जैसे उनके पास अब यही एक पर्सन बचा है जो उनके साथ सॉलिड कमिटमेंट लेके आ सकता है, उनके साथ एक अच्छी लाइफ को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं या आपसे अनजाने में ऐसी कुछ गलतियाँ हो गई हैं। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपको चाहिए अब अपनी लाइफ में हैप्पीनेस। ये देखिए यहाँ पे दोनों कप आए हैं, कप की एनर्जी आई है। इस पूरी रीडिंग में कहीं भी कप नहीं है, यहाँ पे कप हैं। मतलब अब आपको खुशियाँ चाहिए। अब आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो टॉक्सिक हो, ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को झंड कर दे। आपको चाहिए खुशियाँ, एंड उसके लिए आप लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे 4 और 3 आ गया, 7 स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये अगर कोई नया पार्टनर है तो। ओके, यस, जय माता दी दोस्तों।